हाँ जी डियर व्यूवर, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए +2 क्लास की एनसीईआरटी बोर्ड का चैप्टर 7 एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कंसेप्ट। तो इस चैप्टर की हम ऑलरेडी 3 वीडियो पहले अपलोड कर चुके हैं, आप उनको हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो उसी चैप्टर को आज कंटिन्यू करते हुए आज हम एक नया कंसेप्ट लेके आए हैं आपके लिए, एपीसी, एपीएस, एमपीसी एंड एमपीएस। तो ये 4 टर्म्स के बारे में आज हम इस वीडियो के बारे में चर्चा करेंगे। ये 4 कंसेप्ट आपके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपके पास जो एनसीईआरटी बोर्ड के अकॉर्डिंग जो 4 मार्क्स का एक सम आएगा जो सेविंग फंक्शन और कंजम्पशन फंक्शन से रिलेटेड होगा। लेकिन सेविंग फंक्शन और कंजम्पशन फंक्शन दोनों को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये 4 बेसिक टर्म्स के बारे में इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इनकी फुल फॉर्म्स देखते हैं। एपीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, एपीएस की क्या होती है, एमपीसी और एक है हमारे पास एमपीएस। इन चारों की हम फुल फॉर्म्स के बारे में देखते हैं। पहले इनकी फुल फॉर्म्स क्या है, तो हमने इन चारों की फुल फॉर्म लिख दी है। सबसे पहले एपीसी की फुल फॉर्म है एवरेज प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम। एपीएस की हमारे पास है एवरेज प्रोस्पेंसिटी टू सेव। एमपीसी की मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम। एमपीएस की मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी टू सेव। तो इसके बीच में सभी में आप एक चीज़ कॉमन देखोगे कि आपको ये वर्ड प्रोस्पेंसिटी है जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो प्रोस्पेंसिटी का मतलब क्या होता है, किसी भी व्यक्ति की प्रवृत्ति, जिसको हम बेसिक लैंग्वेज में इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेंड, रुझान बोल सकते हैं हम इसको। तो एपीसी होता क्या है, सबसे पहले हम एपीसी के ऊपर चर्चा करते हैं कि व्हाट इज़ द एपीसी। तो एपीसी का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी इनकम का कितना पार्ट अलग अलग गुड्स और सर्विस के ऊपर खर्च करता है, कि जितनी भी वो इनकम कमाता है उसका कितना पार्ट वो गुड्स एंड सर्विस के ऊपर खर्च करता है। और उन दोनों की जो रेशो होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, एपीसी। तो जैसे कि आपको पता है कि जो कंजम्पशन है उसको हम सी से डोनेट करते हैं और जो इनकम होती है उसको हम वाई से डोनेट करते हैं। इसका मतलब कि सी बाय वाई का बेसिक मीनिंग ये हुआ कि इनकम का कितना पार्ट हम गुड्स और सर्विस के ऊपर एक हाउस होल्ड क्या करता है, कंज्यूम करता है, खर्च करता है। तो उन दोनों की रेशियो को ही हम क्या बोलते हैं, एपीसी। अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या होगा कि इट इज़ रेशियो ऑफ द टोटल कंजम्पशन एंड इनकम, कि ये किसी भी व्यक्ति का जो गुड्स एंड सर्विस के ऊपर जो कंजम्पशन है और जो उसकी टोटल इनकम है उन दोनों की रेशियो को हम क्या बोलते हैं, एपीसी। सो एपीसी इज़ द टोटल कंजम्पशन एंड टोटल इनकम, इन दोनों की क्या होती है, रेशियो। तो इसी को हम बोलते हैं एपीसी। इसके बाद आता है हमारे पास एपीएस। तो यहाँ पे एपीएस का मतलब क्या हुआ, एवरेज प्रोस्पेंसिटी टू सेव। अब इसी में जहाँ हमने कंजम्पशन वर्ड लिखा था या कंज्यूम वर्ड लिखा था उसकी जगह पे हमारे पास अब वर्ड आया एपीएस, मतलब सेविंग। तो सेविंग का बेसिक मीनिंग यही हो गया एपीएस का, कि इनकम का वो पार्ट जो कोई व्यक्ति क्या करता है, सेव करता है, उन्हीं दोनों की रेशियो को हम क्या बोलते हैं, एपीएस। तो जहाँ पर हमने वर्ड पहले सी लिखा था, इस बार हम वर्ड क्या लिखेंगे, एस, कि इनकम का और सेविंग का आपस में जो रेशो है कि कोई व्यक्ति अपनी इनकम का कितना पार्ट सेव करता है, उन दोनों की रेशो को हम बोलते हैं एपीएस। तो डेफिनेशन में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होगा, जहां हमने पहले कंजम्पशन लिखा था अब उसी की जगह पे हम जो वर्ड है वो क्या लिखेंगे, सेविंग, कि ये टोटल सेविंग और जो टोटल इनकम है इन दोनों की रेशो है। तो इसी को हम बोलते हैं एपीएस। तो एपीसी और एपीएस दोनों के बारे में आपको क्लियर हो गया कि एपीसी इज इक्वल टू सी बाय वाई एंड एपीएस इज इक्वल टू एस बाय वाई। अब आपके माइंड में बार बार एक क्वेश्चन आता होगा कि हम एपीसी और एपीएस दोनों के अंदर इसको इनकम से ही क्यों डिवाइड कर रहे हैं। तो इसका बेसिक रीज़न ये होता है कि जो कंजम्पशन है वो हमारा फंक्शन है इनकम का, मतलब कि आपका जो खर्चा है वो डिपेंड किस चीज़ के ऊपर करता है, इनकम के ऊपर। इसलिए हम बोलते हैं कंजम्पशन इज़ ए फंक्शन ऑफ इनकम। जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा तो आपका कंजम्पशन भी बढ़ेगा। और इसी तरीके से जो हमारी फैमिली की सेविंग है वो भी किसका फंक्शन है, इनकम का। मतलब आपकी सेविंग किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, आपकी इनकम के ऊपर ही डिपेंड करती है। तो इसीलिए हमने इन दोनों केस के अंदर इसको किससे डिवाइड किया, वाई से डिवाइड किया, क्योंकि कंजम्पशन भी इनकम के ऊपर डिपेंड है और आपकी जो सेविंग्स है
वो भी किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, आपकी इनकम के ऊपर ही डिपेंड करती हैं। अब उसके बाद है हमारे पास रिलेशन बिटवीन दी एपीसी एंड एपीएस, कि जो आपका एपीसी है और जो एपीएस है इन दोनों के अंदर रिलेशन क्या है। तो इन दोनों का रिलेशन ये होता है कि जब आपकी एपीसी और एपीएस दोनों को हम ऐड करते हैं तो इसका ऐड हमेशा किसके इक्वल रहता है, 1 के इक्वल। एपीसी और एपीएस का ऐड ना तो कभी 1 से ज़्यादा होगा और ना कभी 1 से कम होगा। तो हम इसको अलजेब्रिकली भी प्रूफ कर सकते हैं, इसको हम न्यूमेरिकली भी प्रूफ कर सकते हैं। दोनों तरीके से मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको इसका प्रूफ दूंगा अलजेब्रिकली। सबसे पहले अलजेब्रिकली प्रूफ क्या है इस बात का कि ये दोनों एक दूसरे को ऐड करने के बाद 1 के इक्वल क्यों आते हैं। तो सबसे पहले देखें कि आप जो एपीसी है वो हमारा किसके इक्वल है, C/Y, जैसे कि हमने फॉर्मूले में किया। और जो आपका एपीएस है वो किसके इक्वल है, S/Y। अब मैं दोनों इक्वेशन को प्लस कर देता हूँ। तो मैंने एपीएस में क्या ऐड किया, एपीसी, एपीएस और एपीसी ऐड कर दिया। इधर से मैं C/Y और SY दोनों को ऐड करूँगा। तो यहाँ पे दोनों को ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए आपको पता है कि डिनोमिनेटर है जो दोनों सेम है, तो हमारा एलसीएम क्या आएगा, y आएगा। नीचे वाले से डिवाइड करेंगे, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। तो y को y से डिवाइड किया और 1 c से मल्टीप्लाई किया तो c। y को y से 1 डिवाइड किया, 1 आएगा। और 1 को s से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, आपका s आएगा। और ये भी आपने पढ़ा हुआ है कि जो इनकम है उसके 2 पार्ट होते हैं, एक हम कंज्यूम करते हैं, एक सेव करते हैं। तो दोनों ऐड करेंगे तो C प्लस जो S है वो किसके इक्वल आ गया, Y, क्योंकि Y के 2 पार्ट होते हैं, एक हम कंज्यूम करते हैं और एक क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो कंजम्पशन प्लस सेविंग किसके इक्वल होता है, इनकम के। तो मैं यहाँ पे जो C प्लस S है, मतलब कंजम्पशन और सेविंग दोनों को जोड़ दूँ तो ये आपका क्या बनेगा, Y बनेगा। तो यहाँ पे Y/Y। तो आप y को y से काट दोगे तो आप देखोगे कि इसकी जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आई, आपकी 1 के इक्वल आई। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि एपीसी और एपीएस का ऐड हमेशा कितना होता है, 1 होता है। तो ये मैंने आपको प्रूफ दिया है जो वो अलजेब्रिकली है। अब इसको मैं न्यूमेरिकली भी प्रूफ करके आपको दिखाता हूँ। अब हम यहाँ पे प्रूफ लेते हैं, आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। ये हमारे पास अब न्यूमेरिकली प्रूफ है कि हम इसको न्यूमेरिकली प्रूफ करके दिखाएंगे। लेट करते हैं कि एक पर्सन की इनकम है वो 1000 है और इसमें से वो पर्सन वो सपोज करो कि 600 रुपीज़ क्या कर लेता है, कंज्यूम कर लेता है, मतलब वो खर्चा कर देता है। और 1000 में से 600 अगर खर्चा कर दिया तो इसका मतलब उस व्यक्ति की सेविंग कितनी होगी, 400 होगी, क्योंकि 600 खर्च कर दिया तो बाकी कितना बचेगा, 400 ही बचेगा। तो अब यहाँ से हम निकालते हैं उस व्यक्ति की एपीसी क्या होगी। तो जैसे कि एपीसी का हमने फार्मूला बताया था C/Y। तो आपका यहाँ पे जो C है वो कितना है, 600 है, और जो Y है वो आपका कितना है, 1000 है। तो जब हम इसको मैथमेटिकल सॉल्व करेंगे तो 2 0 से 2 0 आपकी कट जाएंगी और 1 डिजिट छोड़ के क्या लग जाएगा, डेसिमल। तो आपका यहाँ से एपीसी कितना आ गया, 0.6। अब यहीं से हम निकालते हैं इसका एपीएस। सो एपीएस का फॉर्मूला हम लिख के आए थे S/Y। तो यहाँ से आपका जो S है वो 400 है और बाई में आपका कितना यहाँ पे 1000। तो 2 0 से आप 2 0 कैंसिल कर दोगे, 1 0 बची, तो आप एक डिजिट छोड़ के क्या लगा सकते हो, डेसिमल। तो ये आपका आ गया 0.4। अब मैं लेफ़्ट हैंड साइड में लेफ़्ट जोड़ दूंगा, एपीसी प्लस एपीएस, और इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो ये आपका एक्यूरेट मैथ के अकॉर्डिंग 1 ही आएगा। 0.6 में 0.4 जोड़ोगे तो 1.0, तो उसको हम 1 ही लिखेंगे। तो ये आपका प्रूफ हो गया यहाँ पे न्यूमेरिकली। तो आप इसको दोनों तरीके से प्रूफ करके दिखा सकते हो, अलजेब्रिकली भी और न्यूमेरिकली भी। अब इसके बाद हमारे पास एक कंसेप्ट आता है MPC, जिसको हम बोलते हैं मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो MPC क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति की इनकम बढ़ने से, जैसे भी किसी व्यक्ति की किसी फील्ड के अंदर इनकम बढ़ती है तो उसके साथ उसका कंजम्पशन भी क्या होगा, चेंज होगा या बढ़ेगा। तो इनकम में चेंज आने से, जब किसी व्यक्ति की इनकम में चेंज आता है, उन दोनों की चेंज की जो रेशो है उसी को हम क्या बोलते हैं, MPC। तो हम इसका न्यूमेरिकल अगर फॉर्मूला लिखें तो MPC इज़ इक्वल टू डेल्टा C। डेल्टा का मतलब होता है चेंज आना, उसको हम डोनेट करते हैं डेल्टा से, और इनकम में चेंज आएगा तो उसको हम डोनेट करेंगे डेल्टा Y से। तो वहाँ पे ये क्या कह रहा है कि इनकम में चेंज आने से, किसी की व्यक्ति की इनकम में चेंज आने से उसके कंजम्पशन में जो भी चेंज आएगा
उन दोनों की जो रेशो है उसी को हम क्या बोलते हैं, MPC। जैसे किसी व्यक्ति की इनकम बढ़ी तो उसका कंजम्पशन भी बढ़ेगा, तो जितनी इनकम बढ़ी और जितना कंजम्पशन बढ़ा उन दोनों की जो रेशो है, सो दैट इज़ द MPC। एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज करो किसी व्यक्ति की इनकम पहले 1000 थी तो उसका कंजम्पशन था सपोज करो 700। अब उस व्यक्ति की इनकम इंक्रीज़ होगी, वो 1000 से अब सपोज करो कि 2000 रुपीज़ कमाने लग गया, और जैसे ही वो उसकी इनकम बढ़ेगी तो उसका कंजम्पशन बढ़ेगा। तो कंजम्पशन कितना बढ़ेगा, जैसे इनकम में चेंज कितना आ रहा है, यहाँ पे आपको देख रहे हो कि यहाँ पे 1000 चेंज आ रहा है, 1000 पे उस व्यक्ति की इनकम बढ़ी है, लेकिन कंजम्पशन 1000 नहीं बढ़ेगा, क्योंकि मैं पिछली वीडियो में ये एक्सप्लेन करके हटा था कि एक साइकोलॉजिकल लॉ है कि हर एक व्यक्ति की इनकम बढ़ने से कंजम्पशन बढ़ता है, लेकिन कंजम्पशन उतना नहीं बढ़ता जितनी आपकी इनकम बढ़ती है, क्योंकि हर एक व्यक्ति क्या करता है, सेविंग करना शुरू कर देता है। तो यहाँ अगर उसकी इनकम में 1000 चेंज आ रहा है तो सपोज करो कि कंजम्पशन में 800 चेंज आ गया, उसका कंजम्पशन कितना बढ़ा, 800। 1000 नहीं बढ़ेगा, मैं बार बार पहले भी रिपीट किया है कि ये एक साइकोलॉजिकल लॉ है कि हर एक व्यक्ति की इनकम बढ़ने से उसका एक्सपेंडिचर बढ़ता है, खर्चे बढ़ते हैं, लेकिन उतने नहीं बढ़ते जितनी आपकी क्या बढ़ती है, इनकम बढ़ती है। तो यहाँ पे हम डेल्टा वाई देखेंगे कि उसकी इनकम के अंदर कितना चेंज आया, तो इनकम के अंदर चेंज आया उसका 1000। और ऐसे हम अगर कंजम्पशन देखें तो कंजम्पशन में कितना चेंज आया उसका 800। तो अगर मैं इसकी MPC निकालूं तो MPC आएगी इसकी डेल्टा C बाय डेल्टा Y। तो अगर इसको मैं काट दूं तो ये वैल्यू आपकी आएगी 0.8। तो ये किसी व्यक्ति की MPC होगी। MPC अगर 0.8 आई है, इट मीन्स हम इसको ये कह सकते हैं कि वो अपनी इनकम बढ़ने से 80%, जितनी इनकम बढ़ती है उसका 80% जो एक्सपेंडिचर है उसको क्या कर देता है, वो इंक्रीज़। तो हम इसको 80% भी लिख सकते हैं, 0.8 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका था MPC का कंसेप्ट। और अगर बात करें डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन बेसिक बिल्कुल आपको ईजी लगेगी, क्योंकि अगर आपको किसी भी मान लो कि वैल्यू का फॉर्मूला पता है तो आपको डेफिनेशन लिखनी मुश्किल नहीं होगी। तो देखो यहाँ पे लिखा इट इज़ द रेशो। अब ये रेशो हो गया। अब रेशो किस चीज़ का हुआ, यहाँ पे डेल्टा C मतलब चेंज इन कंजम्पशन, और चेंज इन कंजम्पशन की रेशो किसके साथ लेनी है हमने, डेल्टा वाई से। डेल्टा वाई मीन्स मतलब चेंज इन इनकम। तो ये चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन इनकम दोनों की क्या है, रेशो। सो दैट इज़ दी MPC। तो फॉर्मूला आपके माइंड में होगा तो आप डेफिनेशन बहुत ईजिली बना सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है आपको। इसके बाद आता है हमारे को नेक्स्ट कंसेप्ट MPS। तो जहाँ पे हमने पहले कंजम्पशन लिखा तो अब क्या लिखना, वहाँ पे हमने सेविंग। तो MPS क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति की इनकम में चेंज आने से जितना उसकी सेविंग्स में चेंज आया उन दोनों की रेशो को बोलेंगे हम MPS। जहाँ कंजम्पशन था अब वहाँ क्या आ गया, सेविंग। मार्जिनल के केस में चेंज आएगा डेल्टा, लेकिन APC और APS के केस के अंदर चेंज नहीं, वो डायरेक्टली आपकी कंजम्पशन और इनकम की क्या आती है, रेशो। सो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, डेल्टा S बाई डेल्टा Y। सेविंग में चेंज आया किसके कारण, इनकम के कारण। जितना इनकम में चेंज आया उसके साथ जो भी आपका सेविंग में चेंज आएगा, सो दैट इज़ दी MPS। जहाँ MPC के फार्मूले में हमने यहाँ पे डेल्टा S की जगह पे डेल्टा C लिखा था, अब वही अगर C की जगह पे S आ गया तो आप C की जगह के यहाँ पे भी क्या यूज़ करोगे, S। सो अगर इसकी डेफिनेशन बोलूँगा तो डेफिनेशन आपको लगेगा कि ये तो बहुत ईजी है। सो इट इज़ द रेशो ऑफ द चेंज इन इनकम टू चेंज इन दी सेविंग, कि सेविंग में चेंज आएगा जो, और जो इनकम में चेंज आएगा उन दोनों की रेशियो को हम क्या बोलते हैं, MPS। आगे चलते हैं इन दोनों के रिलेशंस क्या है। तो अब दोनों के अंदर रिलेशन क्या है, जैसे कि हमने पहले APC और APS का रिलेशन निकाला था, दोनों का जो ऐड था वो हमेशा किसके इक्वल होता था, 1 के इक्वल। सो इन दोनों का ऐड भी हमेशा क्या रहेगा, 1 के इक्वल ही रहेगा। तो अब इसको हम प्रूफ करके देख लेते हैं कि ये 1 के इक्वल क्यों होता है। उसी तरीके से मैं आपको इसको अलजेब्रिकली और न्यूमेरिकली दोनों तरीके से प्रूफ करके दिखा देता हूँ। तो MPC का फार्मूला डेल्टा C बाई डेल्टा Y, और इसी तरीके से जो आपका MPS है इसका फार्मूला हो गया आपके पास डेल्टा S बाई डेल्टा Y। दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास, डेल्टा Y। डेल्टा Y को डेल्टा Y से डिवाइड करोगे 1, और 1 की डेल्टा C से मैथ के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करोगे तो डेल्टा C ही आएगा। डेल्टा Y को डेल्टा Y से डिवाइड करेंगे 1, और 1 को डेल्टा S से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा S। अब उसके बाद देखिए कि जो इनकम है वो किसके इक्वल होती है, C प्लस
एस के इक्वल। अगर हमारा इनकम के अंदर चेंज आएगा, अगर इनकम के अंदर चेंज आएगा तो आपका कंजम्पशन में भी चेंज आएगा और आपका सेविंग के अंदर भी चेंज आएगा, दोनों के अंदर चेंज आएगा। तो ये हमारा डेल्टा जो वाई है वो किसके इक्वल आ गया, डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस। तो हम यहाँ पे देखोगे कि डेल्टा सी और डेल्टा एस, अगर इन दोनों का ऐड किसके इक्वल रख सकते हैं, हम डेल्टा वाई के इक्वल रख सकते हैं, क्योंकि हम ऊपर प्रूफ करके आए हैं। तो हम इन दोनों की वैल्यू है जो वो क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वाई, बिकॉज डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस इज इक्वल टू 1। तो डेल्टा वाई से आप डेल्टा वाई कैंसिल कर दोगे, सो 1 इज इक्वल टू 1। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे के क्या आ गई, इक्वल आ गई। सो हम इसे अलजेब्रिकली प्रूफ कर लिया यहाँ से। अब इसी इक्वेशन को हम प्रूफ करते हैं न्यूमेरिकली। आप साथ साथ नोट्स बना सकते हो वीडियो को बीच में से स्टॉप करके, लेकिन वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो। तो हम यहाँ से लेते हैं अब इनकम। अगर लेट किया कि किसी व्यक्ति की इनकम 1000 है और यहाँ से हमने कंजम्पशन लिया सपोज करो 700, तो वो व्यक्ति सेविंग कितनी करेगा, 1000 में से 700 कंजम्पशन कर दिया तो सेविंग कितना हुआ उसका 300। अब उसी व्यक्ति की इनकम में हम चेंज करते हैं, इंक्रीज़ कर दी, उसकी इनकम 1000 से होगी सपोज करो डबल 2000 होगी। तो इनकम में चेंज 1000 आया, तो आपको पता है कि कंजम्पशन में 1000 चेंज नहीं आएगा, तो 1000 से कम कर लेते हैं हम, 1500 कर देते हैं, यहाँ पे 800 चेंज कर दिया उसकी इनकम में। तो इनकम 2000 है, कंजम्पशन उसका नवा कंजम्पशन है जो 1500 है, तो वो सेविंग कितनी कर रहा है आपकी 500 रुपया। ठीक है, तो 2000 में से 1500 माइनस कर दिया तो सेविंग हुई है उसकी 500। तो यहाँ से हम निकालते हैं डेल्टा वाई। डेल्टा वाई मतलब इनकम में चेंज कितना आया, 1000 से 2000 होगी, तो उसकी इनकम में कितना चेंज आया 1000। यहाँ से उसके कंजम्पशन में देखते हैं कितना चेंज आता है, तो कंजम्पशन में चेंज आ रहा है उसका 800 और यहीं से उसकी सेविंग है जो उसके अंदर चेंज आ रहा है 200। तो ये तीनों हमने निकाल लिए। अब यहाँ से निकालते हैं हम उसकी एमपीसी। तो एमपीसी का फॉर्मूला आपके पास डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई, और यहीं पे मैं साथ के साथ लिख देता हूँ डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई। तो ये हो गया उसका एमपीएस। तो अब यहाँ से हम एमपीसी निकालेंगे। डेल्टा सी की वैल्यू आपकी कितनी है 800, और जो डेल्टा वाई है उसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 1000। तो 2 जीरो से आप 2 जीरो काट दोगे तो आपका जो एमपीसी है वो कितना आ जाएगा 0.8। यहाँ से हमें एमपीसी मिल गया। अब यहीं से हम निकालते हैं एमपीएस। सो डेल्टा एस हमारे पास कितना है 200, और जो डेल्टा वाई है वो आपका कितना है 1000। तो 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी। इट मीन्स जो आपका एमपीसी है वो कितना आ गया 0.2। तो एमपीसी प्लस एमपीएस दोनों को हम ऐड करेंगे, तो 0.8 के अंदर हम 0.2 को प्लस करेंगे, तो ये आपका एमपीसी प्लस एमपीएस दोनों का जो ऐड है वो कितना आ गया 1। तो यहाँ से हमारा ये न्यूमेरिकली प्रूफ हो गया कि एमपीसी और एमपीएस का जो ऐड है वो हमेशा किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और मैं बार बार बोलता हूँ कि आप इनके साथ साथ नोट्स बनाएं ताकि आपको कंसेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो। इसके बाद हम इसको डायग्राम के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे कि आपने अगर एमपीसी निकालनी है तो वो कैसे निकलेगी। स्लोप का मतलब होता है बेसिकली कि उसकी जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होगी वो कैसी होगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की लाइन बनाई। यहाँ पे आपका वाई एक्सिस हो गया और वहाँ पे एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे बेसिक एक जो ग्राफ ले लिया, और यहाँ से मैंने स्टार्ट की आपकी एग्रीगेट डिमांड की कर्व। ये एग्रीगेट डिमांड की कर्व आपको मैंने पहले भी बताया था कि हर एक व्यक्ति एक मिनिमम लेवल ऑफ का कंजम्पशन करता है जो उसको करना ही पड़ता है। इसके लिए अगर आप ज़्यादा बेटर जानकारी चाहते हैं तो हमारी प्रीवियस जो अपलोडेड वीडियो है उसको देखें ज़रूर कि ये ऊपर से क्यों स्टार्ट होती है। ठीक है, वो वहाँ पे मैंने क्लियर कर रखा है। तो यहाँ पे सपोज करो कि किसी व्यक्ति का जो यहाँ पे लिख लो आप कंजम्पशन लिख लो, और यहाँ पे उसकी लिख लो इनकम, क्योंकि जो हमारा बेसिक फार्मूला है एमपीसी का वो क्या था डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई। तो हमें एक कंजम्पशन शो करना पड़ेगा और एक इनकम। तो यहाँ पे मैंने कंजम्पशन ले लिया इस पॉइंट पे, और ये होगी उसकी इनकम जिसको मैंने यहाँ लिख दिया वाई और यहाँ लिख दिया सी। तो अब उस व्यक्ति की इनकम कंजम्पशन बढ़ा लेते हैं हम।
कंजम्पशन कब बढ़ेगा, जब उसकी क्या बढ़ेगी, इनकम। तो कंजम्पशन हो गया सपोज करो C1 पे, और जो उसकी इनकम है वो कहाँ आ गई, Y1 पे। अब इसमें आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो ये इनकम बढ़ेगी उसका जो ये वैल्यूज़ है या जो ये लाइन है ये बड़ी होगी और कंजम्पशन की लाइन छोटी होगी, क्योंकि पेपर चेक करने वाले के ऊपर इस चीज़ का इफेक्ट पड़ता है कि उसको साइकोलॉजिकल लॉ के बारे में पता है या नहीं। क्योंकि मैंने पहले बोला था कि इनकम में ज़्यादा चेंज आएगा लेकिन कंजम्पशन में चेंज क्या आएगा, थोड़ा कम आएगा, ठीक है, क्योंकि साइकोलॉजिकल लॉ है। तो ये हुआ हमारा इनकम के अंदर चेंज कि इनकम है जो आपकी यहाँ Y पॉइंट से कहाँ चली गई, Y1 से, तो ये आपका क्या बन गया, डेल्टा Y। जो कंजम्पशन में चेंज आया वो आपका यहाँ C पॉइंट था और यहाँ पे क्या है C1, तो ये वाला आपका पॉइंट क्या हो गया, डेल्टा C। ये वाली जो लाइन है, इतना चेंज आया आपके कंजम्पशन के अंदर। अब इसमें हमने ये ढूंढना है कि MPC पॉइंट कहाँ पर है, MPC कहाँ पर आएगा, ठीक है। तो अगर ये Y1 और Y वाली लाइन को मैं यहाँ पे बनाऊँ तो इसके साथ आपको कोई एतराज़ नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों लाइनें क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो जितना डिस्टेंस यहाँ पे होगा इतना ही डिस्टेंस यहाँ पे होगा। तो अगर मैं इसको डेल्टा Y लिख सकता हूँ तो मैं इसको भी क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा Y। क्लियर है। तो यहाँ से अब डेल्टा C है, अब ये वाली लाइन इसके इक्वल लिख सकता हूँ क्योंकि ये दोनों लाइन एक दूसरे के क्या है, पैरेलल। अगर ये लाइन पैरेलल है तो इसका मतलब ये डेल्टा C है, तो आपका ये भी क्या होगा, डेल्टा C। क्लियर होगा यहाँ पे। तो ये डेल्टा Y, तो ये भी डेल्टा Y, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। अगर ये डेल्टा C है तो आपका ये भी डेल्टा C, बिकॉज ये भी लाइन क्या है, पैरेलल, तो डिस्टेंस इक्वल होगा। तो जहाँ पर ये डेल्टा C और डेल्टा Y वाली लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, ये पॉइंट, तो ये पॉइंट हमारा क्या है यहाँ पे, MPC। तो इसके अंदर आपने ये MPC इस पॉइंट पे शो करना है। तो ये आपको डायग्राम अगर आता है तो आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये आपका डायग्राम था मार्जिनल परपेसिटी टू कंज्यूम का। तो इसको हम बोलते हैं स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। इसी को क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। तो इसके बाद अब हम बनाएंगे स्लोप ऑफ सेविंग फंक्शन, यानी कि MPS की स्लोप कैसे बनेगी, ठीक है। तो अब इसके स्लोप की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमने उसी तरीके से एक स्ट्रेट लाइन, तो ये वाली हमारी जो कर्व है, ये स्ट्रेट लाइन आपकी सेविंग पे होगी Y एक्सिस, और ये वाली होगी आपकी इनकम, ठीक है। तो जैसे कि एग्रीगेट डिमांड हमने यहाँ से स्टार्ट की थी, क्योंकि शुरू में हमारा जो कंजम्पशन है वो ज़ीरो नहीं हो सकता। तो जब तक आपका ऑटोनोमस कंजम्पशन होगा उस समय तक हमारी जो सेविंग है वो किस चीज़ में होती है, नेगेटिव में होती है, ठीक है। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे कि नेगेटिव में क्यों होती है। क्योंकि जब भी हर एक व्यक्ति की, मान लो इस पॉइंट पे किसी व्यक्ति की इनकम जीरो है, उसके बावजूद भी अगर वो इतना खर्चा कर रहा है तो इसका मतलब वो अपनी बिना इनकम से अगर खर्चा कर रहा है तो वो अपनी सेविंग में से कर रहा है, जो उसकी पहले की सेविंग है। तो उस समय उसकी सेविंग किस में चली जाएगी, नेगेटिव में चली जाएगी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक स्लोप बनाई, जो सेविंग स्टार्ट हुई है आपकी यहाँ से। तो ये सेविंग कर्व हम ले गए इस तरीके से ऊपर, ठीक है। तो ये होगी आपकी सेविंग, ये सेविंग कर्व है, इसको हम डोनेट कर देंगे S से। तो यहाँ पे सेविंग कर्व बन गई। तो ये वाली सेविंग कर्व के बनाने के बाद हमने यहाँ पे ले ली कि जो इसकी इनकम थी इस पॉइंट पे ये होगी, ठीक है। अब उसने सपोज करो कि उसकी इनकम बढ़ती है इस पॉइंट तक, या इस कहीं तक ले लो आप, तो यहाँ पे उसकी होगी न्यू इनकम। तो उसकी इनकम में अब कितना चेंज आया, इतना चेंज आया। तो इसी के साथ हमारी जो ये लाइन बनेगी, तो इस साइड से हम एक नई लाइन लेके आएंगे जो हमारी है ऑटोनोमस कंजम्पशन, ठीक है। तो ये वाला जो लाइन है ये हमारी लाइन सेविंग्स को शो कर रही है। तो आप यहाँ से देखोगे कि इधर हमने क्या लिखी हुई है, सेविंग। तो ये वाला हमारा सेविंग्स में क्या आया, चेंज। तो जितना चेंज यहाँ पे आएगा तो उतना ही चेंज यहाँ आएगा। तो इसको हम डोनेट किससे करेंगे, डेल्टा S से। अब जो ये वाला चेंज है ये हमारा कौन सा चेंज है, ये डेल्टा Y, क्योंकि इनकम पहले Y पॉइंट पे थी, अब कहाँ चलेगी, Y1 पे। जो हमारी सेविंग थी वो पहले ज़ीरो थी, उसके बाद ये चली गई यहाँ पे। तो सेविंग में इतना चेंज आ रहा है जबकि इनकम में इतना चेंज आ रहा है। तो दोनों के जो चेंजेस हैं, ये डेल्टा Y है और ये डेल्टा S है। तो दोनों किस कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये पॉइंट है जो वो हमारा वो क्या बनेगा, MPS बनेगा। तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं MPS।